इंडिया और इसराइल अमेरिका ये ज़ाहिरी तौर पे हमारे साथ हैं, अच्छा, मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह सी पैक हमने बनाया ठीक है। उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलकर जो चाबहार शुरू कर दी। देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया। इसमें गलत क्या? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, साथ ये बिजनेस कर लेंगे तो ये आपके दुश्मन हो। तो इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ना उनको। जो ये सफ़ीर किस लिए होते हैं, करना चाहिए ना उनको। उन्होंने बोला कि हम कई दफ़ा इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आगे से तो रिएक्शन। पाकिस्तान भी बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका है, इंडिया को भी कर चुका है, ईरान को भी, अफगानिस्तान को तो 1000 बार कर चुका है। कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं लेते वो लोग। आपने बलूचिस्तान में गुलभूषण को पकड़ा है, अभी देखिए हमारी आर्मी भी जो है इसमें ये कर रही है कि इतना अरसा हो गया वो गुलभूषण का नाम तक नहीं है। कहते हैं बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं ईरान से पकड़ा। लेकिन एक मिनट के लिए ये मानते हैं कि भाई बलोचिस्तान से पकड़ा, हम सजा क्यों नहीं दिलवा पाते? हर पाकिस्तानी की जुबान में यही है, बलोचिस्तान से इंडिया का जासूस पकड़ लिया, इंटरनेशनल कोर्ट में उसे सजा दिलवा के पूरी दुनिया को बता दें। भाई उनके भी इलेक्शंस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ईरान ने भी अटैक किया है, ठीक है, अभी इंडिया को भी जवाब मिल सकता है अच्छा। कि अगर ईरान ने किया तो हम फिर करेंगे पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान रिप्लाई ना करता तो फिर इंडिया। लेकिन पहले इंडिया ने ये जो 4 दफ़ा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। मज़हब पहले है या मुल्क पहले है, कंट्री पहले है? नहीं, पहले तो हमारा दीन भी यही कहता है, पहले अपना मुल्क कंट्री। जबरदस्त, ये बड़े कम लोग ये बात करते हैं। सबसे पहले तो जी हमारा इस्लाम है, मज़हब है पहले, उसके बाद हमारी कंट्री है। नहीं जी, मज़हब हमारा पहले, पाकिस्तान बाद में है। अगर हम ये सोच रखेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे लिए मज़हब पहले है, ऐसे तो फिर जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो भी ये कह देंगे हमारे लिए मज़हब, उनका मज़हब पहले, तो ऐसे तो आपस में हम लड़ पड़ेंगे फिर। अगर आप इंडिया के मुसलमानों से पूछें जाके कि आपका मज़हब पहले है या इंडिया पहले है, वो यही कहेंगे मज़हब पहले है, इंडिया बाद में, हमारा मुल्क बाद में। हो गया। देखने वाले जो अगर इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, ज़रूर बताइएगा अगर मुसलमान देख रहे हैं कि उनके लिए मज़हब पहले है या उनका कंट्री पहले है। हमारा मजहब कहता है कि आप बड़ी बकरा ज़िबा करे, गाय ज़िबा करे। उधर कोई गाय ज़िबा कर लेता, कोई गोश्त खा लेता, पूरे के पूरी बस्ती जा उजाड़ देते हैं। आप पूरे के पूरी ट्रेन को आग लगा देते हैं। उधर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पे या मीडिया पे ये बताया जाता है कि वो ये कर देते हैं, वो करते हैं, वो कुर्बानी वहाँ पे होती है। लेकिन देखें, लेट्स सपोज आप, मैं हूँ या आप हैं, आपकी गाय को अपनी माँ या वो जैसे हिंदू लोग मानते हैं, तो हम उनके सामने अगर ज़िबा करेंगे कैसा फील होगा? उन्हें बुरा ही लगेगा ना। अगर वो हमारे सामने मंदिर की घंटी खटखटाएंगे तो हमें नहीं बुरा लगेगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते थे कि हम अजान दें और वो मंदिर की घंटी खड़काएं, तो वो थोड़ा इक्वालिटी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं बहुत ही सीरियस टॉपिक है। पाकिस्तान ईरान का जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके बाद अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, जब पाकिस्तान पे मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त था, तब अमेरिका ने ओपनली ये स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन आज पाकिस्तान और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, इस टाइम पे अमेरिका ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। क्या वजह है? एक साइड पे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, ये कहता नजर आता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मा है, मुस्लिम उम्मा है, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा है। लेकिन पाकिस्तान ईरान से लड़ता नजर आ रहा है, ईरान इराक से लड़ता नजर आया। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशन रहे हैं सबके सामने हैं, ईरान और यूएई सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन रहे हैं सबके सामने हैं। और फिर लाल टोपी वाले डिफेंस एनालिस्ट हैं जाहिद हामिद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं है, ईरान को हम गजा बना सकते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे कि भाई इस टाइम जियो पॉलिटिक्स, खास तौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज में इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी रीजन क्या है। पाकिस्तान ईरान के साथ रिलेशन सबके सामने, अफगानिस्तान के साथ सबके सामने, इंडिया के साथ सबके सामने। बात करेंगे पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। आपका नाम? अंसर अली। आपका नाम? अब्दुल खालिक। और आप? मलक ताहिर। क्या करते हैं मलक साहब? तजारत करते हैं। बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? मैं इंश्योरेंस कंपनी में सर्वे। और आप क्या करते हैं? मैं जी सऊदीया से आया हूँ। सऊदीया से आए हैं। अच्छा, सऊदीया के हवाले से भी बात करेंगे। वहाँ पे जो बांग्लादेशी मौजूद हैं, इंडियंस मौजूद हैं, अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, उनमें और हमारी सोच में जो फ़र्क है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पहले ये है कि ईरान और पाकिस्तान की इस टाइम जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ से शिया मिसाइल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से सुन्नी मिसाइल वहाँ पे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री और आपस में लड़ रहे हैं। वैसे हम कहते हैं जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की तरह। सर इसमें यह है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मुसलमान जब तक एक रहेंगे ना, अच्छा, कोई भी काफिर इन्हें तोड़ नहीं सकता। ठीक है। और ये कुफार की साजिश है, अहले यहूद है और अमेरिका है
जो हमें आपस में लड़ा रहा है। तो हम पागल हैं या आप पागल हैं या ईरान पागल है, मतलब हम नहीं। क्यों, लेट्स सपोज आप दो भाई हैं, मैं बाहर से आके कहूँ लड़ पड़ो, तो आप लड़ पड़ेंगे? नहीं, इसमें हम अपनी अकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें लड़ाना चाह रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। इसमें यह है कि इन्होंने हमें अंदरूनी तौर पे इतना खोखला कर दिया कि हम अपना रोजी रोटी कमाने के चक्कर में हम अपना इस्लाम भूल गए हैं। ठीक हो गया, लेकिन ईरान ने, हम तो ये कहे, अभी पाकिस्तान में यही कंसेप्ट दिया जा रहा है कि भाई ईरान जो सा शायद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, उसके बाद जो सा ईरान ने अटैक कर दिया। ईरान वाले ये कह रहे हैं, या बल्कि अमेरिका ने ओपनली कहा कि हम जो सा वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का ये स्टांस है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईरान में जाके दहशतगर्दी करते हैं, जिसकी वजह से हमें अटैक करना पड़ा है। नहीं, बेसिकली ये है कि जो इंडिया और इसराइल अमेरिका ये ज़ाहिरी तौर पे हमारे साथ है, अच्छा, मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह CPEC हमने बनाया, उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलके जो है चाबहार शुरू कर दी। हमें जो है वो अपना मुआशी तौर पे हमें कमजोर या जो भी कमजोर आप कह किया। रहे हैं। लेकिन यह है कि देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया। इसमें गलत क्या? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, साथ ये बिजनेस कर लेंगे, तो ये आपके दुश्मन हो जाएंगे? नहीं, वो दुश्मन नहीं हो जाएंगे। ये फंडिंग करते हैं इधर जो है ना, हमारे इधर बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जो कच्ची उम्र के हैं, जिन्हें नहीं इतना दीन का भी पता, दुनिया का भी नहीं पता, कच्चा ज़हन होता है उनकी BLA वगैरह का। हाँ जी जी, इसी तरह वो फंडिंग करते हैं, उन्हें पैसे जैसे आपने बलूचिस्तान में गुलभूषण को पकड़ा है। अभी देखिए हमारी आर्मी भी जो है इसमें ये कर रही है कि इतना अरसा हो गया, वो गुलभूषण का नाम तक नहीं है। कहते हैं बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं ईरान से पकड़ा। लेकिन एक मिनट के लिए ये मानते हैं कि भाई बलोचिस्तान से पकड़ा, हम सजा क्यों नहीं दिलवा पाते? हर पाकिस्तानी की जुबान में यही है, बलोचिस्तान पकड़ लिया, इंडिया का बलोचिस्तान से इंडिया का जासूस पकड़ लिया। इंटरनेशनल कोर्ट में उसे सजा दिलवा के पूरी दुनिया को बता दें कि हाँ भाई। नहीं, 70 साल से हम जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। जब नाजुक मोड़ से आप गुजर रहे हो तो आप इतने स्ट्रिक्ट जो है ना वो फैसले नहीं कर सकते। उस तरीके से नहीं कर सकते। ये होता है कि हमारे पास उतने जो है वो शवाहिद नहीं होते, हमारे पास उतने सबूत नहीं होते, जिनकी वजह से हम शवाहिद होते हैं, सारा कुछ है, मगर हमारे इंटरनल जो है ना, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो हमारे सियासतदान हैं, कुछ ये सारे जो है ना इस तरह एक दूसरे से मिलके मिली भगत करके कोई पैसे ले लेता है, कोई जाके ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीद लेता है, कोई इंग्लैंड में जाके वो इवन फील्ड है जो है, कुछ सारे मामला इस तरह के जो है। तो कहीं ना कहीं फिर हम है ना, हम बासीयत कौम हम गलत है। हमें दीन कहता है कि हम इस बंदे को चुने जो अगर दो करप्ट है, दोनों करप्ट में से एक तो हमने चुनना है, देख के जो कम करप्ट है उसे हम सेलेक्ट करें, अच्छा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो उससे अच्छा। माइंड में आया है, हम सब वैसे तो कहते हैं मुसलमान हैं, ये है वो है, लेकिन ईरान भी मुसलमान, पाकिस्तान भी मुसलमान, दूसरे भी कई, अफगानिस्तान भी मुसलमान, उससे भी लड़ते हैं। आपके लिए पहले पाकिस्तान है या मजहब पहले है या मुल्क पहले है, कंट्री पहले है? नहीं, पहले तो हमारा दीन भी यही कहता है, पहले अपना मुल्क कंट्री। जबरदस्त, ये बड़े कम लोग ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान होगा तो यहाँ पे हम अपना आज़ादी से प्रैक्टिस हम करेंगे। अपना मुसलमान मुल्क है, हमारा पाकिस्तान होगा। और देखिए जैसे इंडिया में अब्दुल कलाम आज़ाद के भांजे का चल रहा है कि उन्होंने जो है वो हिंदू लड़की से शादी की है, पोता है या जो भी है, इस तरह हमारा अपना मुल्क है, हम आज़ादी से सांस चल ले रही है रहे हैं। कि तो इसमें वो आपस में मजहबी तौर पे आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, ये तो एक बड़ा मैसेज गया कि नहीं? नहीं, मैसेज देखे, कंट्री पहले है, पाकिस्तान है तो इस्लाम है, इस्लाम है तो पाकिस्तान है। देखिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है। ये देखें, अगर हम ये सोच रखेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे लिए मजहब पहले है, ऐसे तो फिर जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो भी ये कह देंगे हमारे लिए मजहब, उनका मजहब पहले, तो ऐसे तो आपस में हम लड़ पड़ेंगे फिर। नहीं सर, पता क्या चीज़ है, हम अपनी तारीख भूल जाते हैं। जो दूसरे हैं ना, यहूदी हो गए, ये अपनी तारीख नहीं भूलते। आप ईरान की अगर तारीख देखें, ये भी अहले यहूद का मुल्क था। अच्छा, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले यहूदियों का कंट्री। हाँ जी, यहूदी थे, इधर आबाद थे, वो अपनी वो जो शिकस्त थी ना हज़रत उमर फारूक ने जो अपने दौर में दी थी, वो आज तक अपनी शिकस्त को नहीं भूले। अच्छा, जो हमारे जाहिद हामिद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जिन्हें लाल टोपी हमेशा पहन के रखते हैं ज़्यादातर, उनका ये कहना है ईरान हमारे आगे कुछ भी नहीं है, हम उसे गज़ा की तरह बना सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि एक तो ऐसी स्टेटमेंट क्या देनी चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या वाकई में क्या हम ईरान को गज़ा की तरह? स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और वो जो उन्होंने बात अगर की है तो वो ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में एटमी ताकत हमारी है। वो इस तरह हो सकता है जिस तरह अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पे बम फेंका था, ये सारा कुछ हो सकता है, मगर वो मरेंगे उधर भी मुसलमान। इंसान
हाँ। कि उधर भी इंसान इधर भी इंसान, लेकिन दूसरे नंबर पे हम भाईजान आपसे भी बात करूंगा, लेकिन एटॉमिक पावर हो के भी हम अमेरिका के मर्जी के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते। ईरान की बात करें वो एटॉमिक पावर नहीं भी है तो भी वो खड़ा हो गया अमेरिका के सामने। नहीं हमें लगता है कि हम अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते, बस यही है कि हमारे पास जो आपको लगता है कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं इस टाइम जो उनसे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत वो तय करते वो हैं? नहीं हो सकते नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम 1980 के बाद अब तक अमेरिका के सामने खड़े हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आप देखें कुछ दिन पहले तो हमारे मिनिस्टर ये कह रहे थे कि बिजली के जो बिलों का यूनिट है वो भी अमेरिका IMF डिसाइड करता है, यानी कि उन्हीं के अंडर है सारा कुछ। सर वो पैसे दे के आप किसी से भी कोई भी बयान दिलवा सकते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला फॉरेन कंट्री में रह के वहाँ के जो पाकिस्तानी है वहाँ पे जो जाते हैं उनकी सोच में, इंडिया के वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी सोच में क्या फ़र्क है? और आपसे पहले पूछूंगा, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हमारा इस्लाम है, मज़हब है पहले, उसके बाद हमारी कंट्री है। तो ये भाई कह रहे हैं मज़हब पाकिस्तान पहले है। भाई सबसे पहले तो हमारा इस्लाम है ना। ठीक है, आप इन्हें समझाना या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कि लॉजिक के साथ? वो बात वो भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मगर इस्लाम हम जो है ना पाकिस्तान हमने हासिल किया इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद है। मगर इसकी हिफाजत भी हम नहीं करनी है, ये चीज़ ठीक है। और हमने अपनी पाक फौज ISI और हमारे सबके साथ जितने भी हमने अदारे- सप्लाई, हाँ सबके साथ ही सप्लाई दीवार जरूरत पड़ने पे बनना है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे जो अदारे हो गए या गवर्नमेंट हो गई ये दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ईरान के साथ जो तल्लुक है आपके सामने, अफगानिस्तान के साथ जो तल्लुक है आपके सामने, इंडिया के साथ तो सबके सामने। इसमें पता क्या है, हमारा जो सियासतदान सिस्टम है जी। इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। किसके साथ आर्मी मिला? जो है ना, आर्मी इस वक्त तो उसका ध्यान ही सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है या हुकूमत किसकी लानी है, सिर्फ यही हो रहा है। अगर देखा जाए ना, ईरान की आप बात कर रहे हैं, ईरान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, एक इनका नजरिया एक है, लेकिन अमेरिका है, इसराइल है। अब इसराइल फलस्तीन पे बमबारी कर रहा है। अच्छा, हम लेकिन ईरान उनके साथ खड़ा है, उन्होंने तो ओपनली ईरान ईरान तो बोल रहा है ना, गजा के साथ खड़े हैं। वो तो बोल रहा है। ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान भी गजा के साथ खड़ा है, लेकिन आपस में हम लड़ रहे हैं। सर वो आप तारीख पे अगर पीछे जाए ना, आप ये देखिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब तशरीफ ले गए थे, हजरत उम्र फारूक का दौर गुजरा है, उसके बाद हजरत उस्मान गनी के दौर में फसाद शुरू हो गए थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा का जब दौर आया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए अभी 30 साल हुए थे, तब से ये फिरका वारियत चल रही है। शिया सुन्नी और ये अच्छा, और ख़ास तौर पे सऊदीया और ईरान की बड़ी जंग रही है। मतलब ये है कि सर्द गर्म रहा है, मामलात खराब रहे हैं, शिया सुन्नी के मामलात रहे हैं, और पाकिस्तान में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं, हमें आज तक कोई इस तरह का लीडर मिला नहीं है जो यूनिटी की बात करे, जो इस्लामी ताकत की बात करे। हमेशा मसलक को आड़ बना के आपस में लड़ाया जाता है, कत्लो गारत करवाई जाती है। असल में हमारा की आड़ में यही चीज़ है, मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है कि भाई हम मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया में ये कर देंगे, हम अच्छे मुसलमान हैं, ये बुरे मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, ये शिया हैं। ईरान इराक की लड़ाई थी। इस्लाम तो हमें कहता है ना कि कोई भी मुसलमान है उसके दूसरे मुसलमान का इज्जत जान माल जो है ना उस पर हराम है। इंसान की, एक दूसरे की इंसानियत के तौर पे हमें एक दूसरे की वो करनी चाहिए। आने वाले टाइम में क्या लगता है रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं तमाम नेबर कंट्रीज के साथ, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो? खास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, इंशाल्लाह नहीं होने हैं हमारे, इंशाल्लाह सबसे रिलेशन अच्छे होने हैं। जैसे अगर हमारी यही सोच रही कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान हमारे आगे कुछ नहीं, इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं, अगर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो अगले कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं, कर। अगर कोई आपका गला दबाए, आपकी आंखें तो बाहर आनी ही आनी है। अगर आपकी आंखें बाहर आनी है, आपने उधर चुप करके बैठ जाना तो फिर तो उन्होंने और गला दबाना है। नो डाउट, जो अगर पहल करते हैं, देखें अगर किसी ने पहल किया उसका जवाब तो देना होगा, लेकिन सर, वो आप ये देखने की जरूरत। जी जी, आपको ये पता होगा कि उधर से टेररिस्ट अटैक हुआ, इधर भी ईरान से ईरान से टेररिस्ट अटैक हुआ है। इधर पंजगोर में जो हमला हुआ है ना, उनकी टेररिस्ट के जो बंदे थे ना उन्होंने किया, और पाकिस्तान ने कल सुबह जो स्ट्राइक की है वो आप ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, उन्होंने भी यही कहा कि उधर जो बंदे थे उनके दहशतगर्द, उन्होंने नाम भी बताए हैं, उनकी तंजीमों के जो है कालादम तंजीमें हैं, उन पे इन्होंने अटैक किया है। वहाँ पे 9 जो ईरान के लोग हैं, वो 9 लोग जो जिनकी जाने गई। सर सिविल कोई नहीं गया, वो टेररिस्ट थे सारे। ये वो चीज़ें जो मतलब जाहिर बात है मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जो भी हमें दिखाया जाएगा हमने उसी हिसाब से बात करनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई एक साइड पे हम ये कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं,
दूसरी साइड पे हम देखते हैं ईरान पाकिस्तान से लड़ता नजर आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता नजर आता है। फिर उसके बाद बात करें सऊदी अरेबिया की, ईरान के साथ जो है रिलेशन बेहतर नहीं, ईरान इराक की 8 साल जंग रही, ये चीज़ समझ नहीं आती। फिर जब किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो यहूदियों ने करवा दिया, ये काफरों ने करवा दिया। यानी हम लोग पागल हैं, या हम लोगों में इतनी अकल नहीं है, या हम लोग किसी के कहने पे ये काम कर देते हैं। यही वजह है कि क्या हम वजह? इकट्ठे नहीं होते। फलस्तीन पे क्या हो रहा है, अच्छा, यही हो रहा है ना कि अगर हम मुसलमान एक तरफ हो जाएं तो फलस्तीन के साथ हो जाएं। इसराइल क्या चीज़ है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। वहाँ पे तो हम फलस्तीन भाग रहे हैं, अपने घर को पहले ठीक कर लें, वो ज्यादा। यार अपने घर को पहले ठीक करेंगे, लेकिन ईमान भी तो कुछ चीज़ है, ईमान के साथ भी तो चलना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान अहमद। क्या करते हैं भाई? मेरा इधर स्क्रैप का काम है। ठीक है। आपका नाम? इनामुर रहमान। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। करते हैं, ठीक हो गया। बिजनेस के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, क्या सिचुएशन है आजकल। लेकिन सबसे पहले ये बताएं, ईरान पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ईरान भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसमें किसने साजिश कर दी? सर ये साजिश नहीं है, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो दुनिया की एक नज़र बनी हुई है ना कि ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक। हालांकि वो हिजबुल्लाह के थ्रू या जो उनकी अपना जैसे गज़ा की है, वो क्या नाम है उसका, जो गज़ा वाले के जो हैं हमास, हालांकि उनके थ्रू वो बहुत ज़्यादा उनको टफ टाइम दे रहा है। लेकिन नज़र यही लोगों को आता है कि ईरान डायरेक्ट हमला करे, लेकिन नहीं कर रहा ना वो। ये थोड़ी सी नज़र हटाने के लिए दुनिया की उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो हालांकि नहीं पाकिस्तान ने करना इसके चाहिए ऊपर था। क्या काम किया? या पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, उनको क्या नाम है रिप्लाई दिया, बहुत टफ किस्म का रिप्लाई, अच्छा रिप्लाई दिया उनको, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उनका ईरान का ये स्टांस नहीं है कि भाई हम इसराइल या हमास का जो इशू चल रहा है उसे नजर, उन्होंने ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद हैं जो ईरान में आके इलीगल एक्टिविटीज़ या टेररिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। बलूचिस्तान में जो उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया। तो इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ना उनको, जो ये सफ़ीर किस लिए होते हैं, करना चाहिए ना उनको। उन्होंने बोला कि हम कई दफ़ा इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आगे से तो रिएक्शन। पाकिस्तान भी बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका है, इंडिया को भी कर चुका है, ईरान को भी, अफगानिस्तान को तो 1000 बार कर चुका है, कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं लेते वो लोग। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन ख़राब, ईरान के साथ भी ख़राब और इंडिया के साथ भी ख़राब। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, ईरान ने भी यही बोला, अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि भाई हम आपकी तरफ से जो उनसे ऐसे इश्यूज आते हैं। क्या वजह है? एक कंट्री ख़राब हो सकता है, एक नेबर ख़राब हो सकता है, दूसरा तीसरा, मतलब तीनों नेबर ख़राब हैं। सर ये टोटली तौर पे चीज़ यही है कि जहाँ पे जिसको मुफाद जो नज़र आता है ना, वो भूल जाता है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं। जिसको जो मुफाद नज़र आ रहा है वो कर रहा है बस इस वक्त। अच्छा, कोई कंट्री भी, मुसलमान कंट्री इस वक्त इकट्ठे नहीं है, कोई एक दूसरे का साथ दे ही नहीं रहा। तो वैसे तो हम कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम उम्मा यूनाइट, पूरे जिस्म एक जिस्म की तरह पूरे। वो हमारा मज़हब कहता है कि ऐसे हो जाओ, लेकिन हम होने का नाम नहीं ले रहा है, याशियों में पड़े हुए हैं हम लोग। एक चीज़ बड़ी कही जाती है पाकिस्तान में या शायद दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ में कही जाती होगी कि भाई ये जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहा है ना पूरी दुनिया में, ये साजिश हो रही है, ये यहूदियों की, ये काफरों की, ये हिंदुओं की, या पता नहीं किस किस की ये साजिश है। आप इस बात को मानते हैं या ये मानते हैं कि हमारी गलती है सर, हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। हमारा अपना घर मजबूत होगा तो किसी की मजाल नहीं है कि आँख उठाकर भी देख ले, या कम से कम हम अपना दिफा करने के काबिल तो हैं ना। ठीक है। अच्छा, जो जाहिद हामिद ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला कि भाई ईरान कुछ भी नहीं पाकिस्तान के आगे, मतलब पावर वाइज शायद उन्होंने ये बात की है। अगर ईरान कुछ भी नहीं है तो फिर भी उन्होंने अमेरिका की इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो अपना जो है वो किसी से हेल्प मांगने नहीं गए। दूसरे नंबर पे वो चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑयल की ट्रेड इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उनसे ऑयल ले रहा है। हम क्यों नहीं इस तरीके से? हम तो थोड़ी सी मुश्किल आती है हम चले जाते हैं IMF के पास। सर बात फिर सियासत की तरफ चली जाएगी। जी जी, नहीं करें, आप सियासत के हवाले से तो बात कर सकते हैं। जो हमारे करता धरता है ना, जो ऊपर के लेवल के हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा डरते हैं। ठीक हो गया। यकीन करें, ये कौम बहादुर है, पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है। हमें ऊपर के जो समझ लें इदारे हैं ना, वो थोड़े से बहादुर हो जाएं तो बहुत जल्दी हम दुनिया में टॉप क्लास जो है ना कंट्री में आ सकते हैं, बांध सकते हैं। लेकिन और मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया की ताकत जितनी मर्जी बन जाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौल है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
कुछ भी हो जाए, ये देख रहे हैं ये जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं ठीक है। कितनी तरक्की कर रहे हैं, और इंसाफ है। ये देखें आप फिर कुछ हर लोगों तरह को का काम है। कुछ लोगों को ये भी बात थोड़ी अजीब लगती है कि भाई ये देखें साथ नेबर कंट्री है इंडिया, वो कहाँ से कहाँ चला गया डेवलपमेंट में, और वहाँ पे तो कंट्री तो नहीं है ना, तो वहाँ पे देख रहे हैं इंसाफ तो कम से कम थोड़ा बहुत मिलता ही है ना, यहाँ पे क्या कहाँ मिलता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो ईरान और पाकिस्तान का इस टाइम इशू चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें कहीं इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके ख्याल से? क्वाइट पॉसिबल, हाँ, क्वाइट पॉसिबल। कैसे कोई मतलब लॉजिक अगर दिया जाए तो? ये ठीक है, मेरे ख्याल से तो लॉजिक क्या होना है, यही बस कुछ पॉलिटिक्स है बस, उनके उनके भी इलेक्शंस आ रहे हैं, अच्छा, ये भी हो सकता है। ईरान ने भी अटैक किया है, ठीक है, अभी इंडिया को भी जवाब मिल सकता है अच्छा, कि अगर ईरान ने किया तो हम फिर करेंगे पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान रिप्लाई ना करता तो फिर इंडिया। लेकिन पहले इंडिया ने ये जो 4 दफ़ा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया। उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। लेकिन ये आप कह रहे हैं या हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, हमारे जो उनसे बड़े बड़े चीफ ऑफ, मैं कहता हूँ आर्मी स्टाफ के जो हेड है ना, आर्मी स्टाफ है, वो रिटायर्ड ये कह चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमने जो उनसे पहल की। आपके ख्याल से मज़हब पहले या पाकिस्तान पहले? नहीं जी, मज़हब हमारा पहले, पाकिस्तान बाद में है। ऐसे तो फिर अगर लेट्स सपोज मज़हब को पहले रखेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वो कहेंगे हमारे लिए भी मज़हब पहले है, तो फिर तो वो अपने कंट्री के यानी पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देखें वो रह किस मुल्क में रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहे हैं ना, लेकिन पहले तो उनके लिए अपना मज़हब ही है, फिर वो अपना मुल्क है जिसमें वो रह रहे हैं। अगर आप इंडिया के मुसलमानों से पूछें जाके कि आपका मज़हब पहले है या इंडिया पहले है, वो यही कहेंगे मज़हब पहले है, इंडिया बाद में, हमारा मुल्क बाद में। हो गया। देखने वाले जो अगर इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, ज़रूर बताइएगा अगर मुसलमान देख रहे हैं कि उनके लिए मज़हब पहले है या उनका कंट्री पहले है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जनाब। बहुत। जी थैंक यू। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या लगता है आने वाले टाइम में रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या ऐसा ही चलेगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है जी, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और हम हमारे जो बड़े हैं हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि खुदारा इनको बेहतर करें, पाकिस्तान का सोचें, अवाम का सोचें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, अपने जो अपना विजन है वो सारी दुनिया के सामने क्लियर रखें। आज हमारा इस टाइम जो इमेज है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या है, सच मतलब जो है इमेज इस टाइम नहीं है तो बेसिकली बुरा ही है। उसकी वजह जो है ना तो हमारी कोई गवर्नमेंट है और ना कोई हमारा कोई अदारा है। बेसिकली बात सीधे को हम खुद हैं। ये चीज़ इससे मैं एग्री करता हूँ। हम हमेशा ये कह देते हैं कि जी वो गवर्नमेंट ऐसी है जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। नहीं, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करूंगा, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक मीडिया सच नहीं दिखाएगा, ये नहीं बताएगा पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और हम यहाँ पे शिया सुन्नी की जंग लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं कि ये चोर है वो चोर है। नहीं, बेसिकली हम सब चोर हैं। वो आपको मैं नहीं, सब तो चोर, अरे सब चोर हैं। बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप मंडी में जाएंगे ना, एक फ्रूट का एक थैला लेंगे, ठीक है, उसमें आधे से ज्यादा फ्रूट खराब निकलेगा। अच्छा, वो जो फ्रूट पैक किया है वो चौधरी ने या वडेरे ने नहीं किया, वो आम बंदे ने, मजदूर ने किया है। तो खरीदने वाला कौन है? मजदूर। आम बंदा है। मजदूर खरीद रहा है, मजदूर पैक कर रहा है, और जो उसमें आधा फ्रूट गला सड़ा है वो किसने दाल लगाया गरीब को? आप मुझे दाल लगा रहे हैं, मैं आपको लगा रहा हूँ। हम सब एक दूसरे को दाल लगा रहे हैं। और एट दी एंड हम ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट गलत है, अदारे गलत वडेरा है, गलत वडेरा है, गलत है। जागीरदार गलत है। ठीक है। गलत हम खुद है। अगर एक के साथ ज्यादती हो रही है, आप ये मत समझे कि उसके साथ हो रही है। ठीक है, वो उसके साथ तो हो रही है, ये नहीं जो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। वो अगर हम चुप कर रहे हैं कल उसकी बारी थी, आज हमारी आ जाएगी। चीज़ है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई आज बलूचिस्तान के लिए हमें बात करनी चाहिए, सिंध के लिए बात करनी चाहिए, KPK के लिए, पंजाब के लिए, हर एक पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया से तल्लुकात बेहतरी के हवाले से क्या पहले तो ये बताएं, चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर हों? होने चाहिए। हमारा दीन इस चीज़ से मना नहीं करता। आप क्या चाहते हैं इंडिया से? बिल्कुल होने चाहिए जी, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? ये होना चाहिए। हाँ। आप क्या कहते हैं, इंडिया से तल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए, इंशाल्लाह होंगे। लेकिन 76 साल से हुए क्यों नहीं आपके ख्याल से? आप क्या कहेंगे? असल में वो हम तो कोशिश करते हैं, हमने हमेशा, आप देखेंगे हमने वाघा बॉर्डर पे भी उन्हें दावत की, वाजपेयी लोअर भी आए हैं, मनारे पाकिस्तान में आके साहब आए हैं। मोदी साहब भी है, सारा कुछ हुआ है। मगर कुछ जो हमारी भी अंदरूनी जो है मामला उनके भी हैं, जो मतलब कि उधर देखिए एक मुसलमान है, हमारा मज़हब कहता है कि आप बड़ी बकरा ज़िबा करे, गाय ज़िबा करे। उधर कोई गाय ज़िबा कर लेता, कोई गोश्त खा लेता, पूरे के पूरी बस्ती जा उजाड़ देते हैं। आप पूरे के पूरी ट्रेन को आग लगा देते हैं। उधर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पे या मीडिया पे ये बताया जाता है कि वो ये कर देते हैं, वो करते हैं, वो कुर्बानी वहाँ पे होती है। लेकिन देखें, लेट्स सपोज आप, मैं हूँ या आप हैं, आपकी गाय को अपनी माँ या वो जैसे हिंदू लोग मानते हैं, तो हम उनके सामने अगर ज़िबा करेंगे कैसा फील होगा?
बुरा ही लगेगा ना। तो ये नहीं चाहिए कि अगर वो मेजोरिटी है उनकी रिस्पेक्ट करें। तरह वो अगर वो आपकी बात में से मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ, अगर वो हमारे सामने मंदिर की घंटी खटखटाएंगे तो हमें नहीं बुरा लगेगा। मंदिर की घंटी खड़काने में और वो भी और नहीं, में ही नहीं, है। नहीं, आप इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते थे कि हम अजान दें और वो मंदिर की घंटी खड़काएं, तो वो थोड़ा इक्वालिटी है। अब ज़िबा करने में और मंदिर की जी आप भी माशाल्लाह समझदार है, आप भी मुसलमान हैं, आप भी कुर्बानी करते होंगे। आप कभी कभी भी किसी ने ये कुर्बानी इस तरह नहीं की कि रोड पे जो है वो बिल्कुल तमाशा करके कुर्बानी करे। गलियों में तो पाकिस्तान में की जाती है मेरे ख्याल से। वो घरों में जगह कम होती है। हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, किसी के पास कोई जगह नहीं है, मजबूरी के तौर पर किसी को करनी पड़ती है। और ना तो हमने देखा है कि जाके वो जानबूझ के यानी हिंदुओं का दिल दुखाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमारा जो गलत करते हैं, जो जानबूझ के मतलब कि भाई किसी के मजहब को या किसी को जानबूझ के ठेस पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वो तो सरासर गलत है। ठीक है, अच्छा लगा जी देखें बात करके। और कोई भी इशू हो, दुनिया का कोई इशू हो, वो डायलॉग्स के थ्रू, बात करने के थ्रू हल होता है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, ईरान का पाकिस्तान का इशू हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का इशू हो। लेकिन अगर हम अपनी एक वो कटर टाइप की सोच रखेंगे, नहीं जी हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में हमारी मानी जाएगी। सुलह हुदैबिया देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की है यहूदियों के साथ, यहूदियों के साथ है, वो उससे हमें ये सबक मिलता है कि हम दुनिया के किसी भी मजहब के साथ जो है ना वो बिजनेस करें, रिलेशन। बिजनेस रिलेशन कर सकते हैं। हमारे कायदे अलहदा जरूर है, ठीक है, मगर हम अपने मजहब की प्रैक्टिस करें, वो अपने मजहब की प्रैक्टिस करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल इसी तरह रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पूरी दुनिया में यही कानून चल रहा है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अब जो इस्लाम बताते हैं, जो मजहब हमारे मौलाना कुछ हजरात मर्जी का बताते हैं, वो कहते हैं कि जज्बात और पूरी दुनिया में हम जो सा वो झंडा लहरा देंगे। नहीं, आज दुनिया चेंज हो चुकी है। अगर मुकाबला करना है हमें टेक्नोलॉजी में, हमें आईटी में, हमें हेल्थ में, हमें एजुकेशन में मुकाबला करना है। लेकिन अगर जज्बाती स्टेटमेंट देंगे और वो लोगों के जज्बात के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे, तो शायद किसी का नुकसान नहीं होगा, आ जाके हमारा ही नुकसान होगा। और ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है ईरान और पाकिस्तान की सूरत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत में, और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट पे एक बात कहना चाहता हूँ अपनी कौम को भी जी, इलेक्शन करीब आ रहा है। मैं लिहाजा साहब से कहना चाहता हूँ कि वोट उसको दें जिसका हक है। ये खुदारा मत करें कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे अजीज हैं। आपके ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका हक है वोट का, आपके ख्याल से, आपकी जो जी मेरे ख्याल से पीटीआई है। आपके ख्याल से? नहीं, 2018 के इलेक्शन में जिस तरह वो नून लीग को दबाया गया था, उनकी मेजोरिटी को मसा किया गया था। मेरा ख्याल है कि नून लीग कोई चांस नहीं। आपकी मर्जी, आपके ख्याल से किसका इस टाइम पीटीआई, नून लीग, कौन सा पार्टी जो सी पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है या पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकती है? कैदी नंबर 408 पीटीआई। आपके ख्याल? पीटीआई। आपके ख्याल? पीटीआई। मेजोरिटी नो डाउट इस टाइम आप ये 4-5 लोग बैठे हैं, इधर 400-500 लोग भी बैठे होते तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी जो सी है वो इमरान खान के हक में। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है सर कि जो मेजोरिटी में पॉपुलर है वो इस टाइम जेल में है और उसकी पार्टी के ऊपर भी प्रेशर है। यही तो सोचने वाली बात है ना जी, उसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात करना चाहूँगा, ये जो मेजोरिटी देख के ना एहसास होता है, छोटे होते थे पढ़ते आए हैं कि दजाल आएगा, इस तरह होगा, उसकी बड़ी जो है ना वो मेजोरिटी होगी, ऐसे होगा। वो अब यकीन हुआ किस तरह होगी, वो इसी तरह गज़वा हिंद की तरफ इशारा। हाँ, वो सेम इसी तरह होगी। लीडर जो इमरान खान है, ये बेसिकली टीवी पे आके कहता है मैंने ये झूठ बोला था, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा सच है। अगले दिन फिर टीवी पे आ जाता है ये मैंने, हालांकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ छोड़ो, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। ये बंदा इतने झूठ बोल रहा है फिर भी जो उसकी मेजोरिटी है। इसी तरह ही होगा जो है ना दजाल के जिस तरह फैन है ना, ये सारे यही है। इसी आवाज ने थोड़े झूठ बोले हैं। खैर हम किसी पे ऐसे वो पर्सनली उस तरीके से इल्जाम नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान तो क्या, इसके बाहर भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब सब से तो झूठ तो उन्होंने भी बहुत से बोले हैं। वो तो है ही करप्ट ना तो उन्होंने कहा ना या का ना बुदू या का नस्ताहीन, ना उन्होंने कहा मैं हमने मदीना की रियासत बनानी है। वो तो झूठे हैं, वो सियासतदान है। देखिए ये वो इस सारा टाइम कुछ करते हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन ही ऐसी है कि मतलब हमें समझ नहीं आती। लेट्स सपोज अगर किसी एक पे इल्जाम है, एक इल्जाम है तो दूसरे पे 10 इल्जाम है, दूसरे पे 10 है तो तीसरे पे 100 इल्जाम है। अब हमें समझ नहीं हम किसे वोट दें। लेकिन बेहतरी तभी होगी, जमात ही रहना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली बेहतरी तभी होगी जब पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे वो मैं हूं या जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे अदारे हैं, जब तक वो पाकिस्तान के लिए सिंसेयर नहीं होंगे, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने पाकिस्तान को पहले रखना है, ना कि बलोचिस्तान, ना कि सिंध, ना कि KPK या पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को इक्वालिटी के बेस पे आगे रखना है, तब तक शायद
हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।